सोनकादिक ऋषि कौन है जिनकी बड़ी ही लंबी लंबी दीर्घ आयु है, जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं दो नहीं कई बार इंद्रों को बदलते हुए देखा है। इतनी लंबी लंबी एक संत की आयु, ये सभी ऋषि ग्रस्त ऋषि हैं। एक दिन समस्त सोनकादिक ऋषि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर सत्संग हेतु एकत्रित होकर बैठे थे। तभी उन्हीं के बीच में सूर्य की कांति के समान चमकते हुए, सूर्य की लालिमा के समान चमकते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज के जो शिष्य हैं, श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। आज सूत जी महाराज उन सोनकादिक ऋषियों के समक्ष आकर खड़े होते हैं। जैसे उन्होंने आते हुए देखा, समस्त ऋषिगण उनको देखकर अपने अपने स्थान से खड़े हो गए, उन्हें प्रणाम किया, उनका अभिवादन किया, उनका स्वागत किया और उनका आसन लगाया। आसन लगाकर उन्हें प्रेम से बिठाया। लेकिन ये बात सूत जी महाराज के समझ नहीं आई। उन्होंने उन सोनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, वो ये कि आप सब इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले, जिनकी उम्र का कोई ठिकाना नहीं, और मैं कहां 20 वर्ष का, आप मुझे प्रणाम करें, ये तो मुझे रास नहीं है। आप सभी ने मुझे प्रणाम किया, मेरा स्वागत किया, ये बात समझ नहीं आई। तब सोनक जी कहते हैं कि महाराज, धन वृद्धा बल वृद्धा से, चाहे कोई धन में बड़ा हो, चाहे कोई बल में बड़ा हो, उसकी कोई मान्यता नहीं होती। मान्यता किसकी होती है? जो ज्ञान में बड़ा हो, जिसके पास ज्ञान हो। धन वृद्धा और वृद्धा आयुर्वृद्धार्थ थे ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धस्थ थे। जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा है। जिसके पास ज्ञान नाम है, ज्ञान नाम की पूंजी है, उसी को सर्वमान माना जाता है, उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। आज सोनक जी महाराज सूत जी से प्रश्न करते हैं, अज्ञान ध्वंत विध्वंसा कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, जो अज्ञान रूपी काल जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, इस अज्ञान को मिटाने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान हैं। इस हृदय में बैठे हुए अज्ञानता को आप दूर कीजिए। आप हमें ऐसा कोई धर्म उपदेश दीजिए जिससे कि सरल से सरल हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, जिससे कि मुझे भगवान मिल जाए, कोई ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़े। सोनक जी कहते हैं कि आगे आने वाला जो युग है कलयुग है, और कलयुग में इतना समय किसी के पास होता नहीं कि यज्ञ करवाए, हवन करवाए, पूजन करवाए, पाठ करवाए। तो आप ऐसा कोई सरल से सरल साधन हमें बता दीजिए कि ना ही तो ज्यादा उसमें समय लगाना पड़े, ना ही तो ज्यादा उसमें मेहनत करनी पड़े, और हम कृष्णाश्रय हो जाए, हमें भगवान का आश्रय मिल जाए। सूत जी महाराज आज उन ऋषियों के प्रश्न को सुनकर गदगद हो गए कि आज आपने अपने हित के लिए नहीं, समस्त संसार के हित के लिए प्रश्न किए हैं। इसमें मात्र मेरा हित नहीं है,
आपको ऐसा कोई साधन बताऊंगा जिससे कि भगवान की प्राप्ति होगी, लेकिन कैसे? जितनी मेरी मति है, इससे ज्यादा तो मैं कुछ बता नहीं सकता। जितनी मुझ में क्षमता है उस मति के अनुसार मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा।